हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक चैनल वन पॉली। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 10.5 को कवर कर लिया है। ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज में हम देखेंगे 10.6 को। एक्सरसाइज 10.6 अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट एक्सरसाइज 10.6 क्या कहते हैं इसमें। पहले आपको बुक पे ले चलता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज पे देखते हैं। एक्सरसाइज 10.6 ठीक क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 7 तक के लिए dy/dx का मान ज्ञात करो। मतलब ये क्वेश्चन है 1 से लेकर 7 तक, यहाँ तक मुझे dy/dx ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई कमेंट कर दीजिए बढ़िया सा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए रखें, क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का तो पढ़ाऊँगा, सेकेंड सेमेस्टर का मैथ भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है मेरा पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है, 3x² प्लस 5y² इक्वल टू 6। चलिए पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, 10.6 का पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, 3x² प्लस 5y² इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। लिखेंगे हम सॉल्व लिखेंगे। देखो अब दोनों साइड मुझे करना है अवकलन। ठीक है, इस साइड भी अवकलन करेंगे, इस साइड भी अवकलन करेंगे। ठीक है, देखो ये एक समीकरण के तरीके से है, पूरे एक्सरसाइज मैंने देखा है, उसमें पूरा समीकरण थी है, तो मतलब समीकरण को मुझे अवकलन में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, चाहे इसको इस साइड ले आओ, चाहे वहीं बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस साइड भी ले आओ तब भी अवकलन कर दो, चाहे उसी साइड बना रहने दो तब भी कर दो। हम दोनों साइड का अवकलन करेंगे, मतलब d/dx कोष्टक में 3x² प्लस 5y²। ठीक है, इक्वल टू d/dx और यहाँ 6। ठीक है, इतना। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो उसके बाद चलते हैं प्रश्न पे अच्छे से। चलिए देखो, अब इसका भी प्लस लगा है, मतलब इसका भी अवकलन करना है मुझे, इसका भी अवकलन करना है। तो यहाँ लिखेंगे d/dx 3x² प्लस d/dx 5y² इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और x ना y कुछ मिल नहीं रहा, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझना है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, डिवाइड में 3x² का अवकलन करना मुझे। तो यहाँ 3 तो कांस्टेंट है, 3 लिख लिया, और ये इसका अवकलन कितना हो जाएगा, x² का अवकलन 2 आगे आ जाएगा, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाओ प्लस लगाओ, यहाँ 5 लिखा है 5 लिख लो। अब देखो इस एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें अगर x से सापेक्ष दे रखा है तो यहाँ पे x का भी अवकलन हो जाएगा, y का भी अवकलन हो जाएगा। लेकिन y का अवकलन होने के बाद, जैसे हम यहाँ पे लिखा है y², लेकिन x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है y²। तो यहाँ y² का अवकलन तो हो जाएगा, मतलब 2y तो हो जाएगा। ये y² है तो नीचे आ जाएगा y, अवकलन तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ हमें dy/dx लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमने इसको x के सापेक्ष अवकलन किया है, लेकिन यहाँ पे तो y है, इसलिए मुझे dy/dx लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, इतना समझ आएगा। अब ये करो, 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस लगाए 5 दूनी 10y dy/dx इक्वल 0। अब ये 6 है, उस साइड लेके जाओ, मतलब उस चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, 10y dy/dx इक्वल टू, ये 6 प्लस का था, इस साइड जाएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये है इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू -6x/10y। ठीक है, ऊपर देखो ये कितने से कट गया, ये 3 से कट गया, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, मतलब dy/dx मेरे पास कितना आ गया, 3x/5y। ठीक है, 5 बना हुआ है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं मैं दूसरे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, x² प्लस y² प्लस 6xy प्लस 5x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। चलिए दूसरा समीकरण लिख लेते हैं, फिर दूसरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन में लिख लिया, ऐसे करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यहाँ पे देखिए अब मुझे दोनों पक्षों का अवकलन करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पहले हम इसका अवकलन करेंगे, फिर इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका अवकलन करके जो भी प्लस माइनस है उसका करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका करेंगे, मतलब dy/dx x² का हो गया, प्लस dy/dx
वाई स्क्वायर का हो गया, प्लस 6 कांस्टेंट तो बाहर आएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और कोष्टक में एक्स और वाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगाया, प्लस 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर हो जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डी अपॉन डी एक्स एक्स का हो जाएगा, ठीक है। माइनस 6 लिखा है तो 6 कांस्टेंट हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स और वाई, और प्लस डी अपॉन डी एक्स 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का एक्स से सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगाया, प्लस लगाओ, अब यहाँ पे एक्स से सापेक्ष कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे तो है वाई, तो अवकलन तो हो जाएगा लेकिन इसके साथ अवकलन कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है। और एक्स से सापेक्ष कर रहे हैं वाई लेकिन तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या लग जाएगा, अवकलन के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये बाई वाला पार्ट था लेकिन हम करके सापेक्ष रहे हैं एक्स के सापेक्ष, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बाई का अगर अवकलन होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस लगाया, प्लस लगाओ, 6 लिखा है 6 लिखो, कोष्टक बनाओ। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। 2 है, हमें पता है एक्स का भी यहाँ हो रहा है, बाई का भी हो रहा है, क्योंकि हमने बाई का भी किया है एक्स का भी किया है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पे लगाएंगे। चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाते हैं, तो पहला ज्यों करते हो दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन क्या है बाई, बाई का अवकलन कर दोगे तो बना जाएगा, और उसके साथ क्या बाई के साथ आंसर लेके फिर डी वाई अपॉन डी एक्स लगाएंगे, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे। फिर दूसरा ज्यों करते हो पहले का अवकलन, पहले का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो एक्स प्लस 5, एक्स का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, और 5 तो 5 ही रहेगा, ठीक है। माइनस 6 है, बाई का अवकलन करोगे तो बाई रहेगा लेकिन 6, और बाई का अवकलन के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स लग जाएगा, ठीक है। और प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं, इसे खोल के फिर सही से लिख लेते हैं, 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 6x डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस 6y प्लस 5 और माइनस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ये वाला 0 नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो, अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले जितने भी पार्ट हैं, जैसे ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया, ठीक है, इन तीनों को इसी साइड रखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा है उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको इसी साइड रखेंगे, ये 2y डी वाई अपॉन डी एक्स को इसी साइड रखेंगे, प्लस ये 6 था, ठीक है, 6x और डी वाई अपॉन डी एक्स को इसी साइड रखेंगे, और ये माइनस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स को इसी साइड रखेंगे, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद ये अब इक्वल टू जो बचा उस साइड ले आएंगे, यहाँ क्या बचा 2x बचा है तो 2x इस साइड, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये चला गया, अब क्या बचा ये भी प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6y, और ये भी प्लस का था तो यहाँ आ जाएगा -5, ठीक है। अब इनमें से इन सब में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2y प्लस 6x माइनस 6, और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। इक्वल टू क्या बचा यहाँ से, इन दोनों में से इन सब में से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे, कोष्टक में 2x प्लस 6y प्लस 5, ठीक है, क्योंकि सब माइनस थे, माइनस कॉमन ले लिया, तो इतना ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद तो डी वाई अपॉन डी एक्स देखेंगे, -2x जो से हम लिखा उसे लिख दो, प्लस 6y प्लस 5, और इसके अपॉन में जो इस साइड था इसके बटे में आ जाएगा ना, अगर इस साइड लेके आओगे, यहाँ गुणांक में है तो इधर बटे में आ जाता है, ठीक है। तो ये 2y प्लस 6x माइनस 6, ठीक है। ये मेरा इतना आ गया, शायद यही आंसर होगा, देख लेता हूँ। हाँ, नीचे से सिर्फ 3 कॉमन ले लिया है, ठीक है। जैसे बताऊँ कैसे किया है, नीचे डी वाई अपॉन डी एक्स आंसर मिला देता हूँ आपका, ठीक है। तो -2x प्लस 6y प्लस 5, ठीक है। नीचे से 2 कॉमन ले लिया है तो 2 यहाँ लिख दिया है, और ये 3x 6x है तो यहाँ 3x हो जाएगा, 3x यहाँ लिख दिया, प्लस 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो y बचाएगा -3, ये आंसर आ रहा है, ठीक है।
ये यहाँ से नीचे से निकाल दिया मैंने, इसे आगे लिख दिया, 6x को मतलब आधा करके यहाँ लिख दिया और इसे आधा करके यहाँ लिख दिया, इसे यहीं लिखा रहने दिया। ठीक है, यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 10वां का मैंने दूसरा भी सॉल्व कर लिया। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे b² x² प्लस a² y² इक्वल टू a² b²। चलिए तीसरा लिख लेते हैं, फिर तीसरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन मैं लिख लिया, ऐसे करेंगे हम सॉल्व। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इस साइड a² b² है। ठीक है, इसको हम इस साइड लेके आएंगे, मतलब b² x² प्लस a² y², ये तो है ही। और इसको इधर लाएंगे तो ये पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, a² b²। ठीक है, इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, ये इसके बटे में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, b² x², नीचे a² b², प्लस लगाए, प्लस लगाओ। अभी क्या लिखा है, a² y² अपॉन नीचे सेम लिखा a² b², इधर भी लिख दो इक्वल टू 0। इधर से b² से b² कैंसिल, इधर a² से a² कैंसिल। ठीक है, अब जो बचा उसे पहले लिख लो, उसके बाद उसका अपना कर देंगे। तो यहाँ क्या बचा, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 0। अब इसका करेंगे हम अवकलन। ठीक है, दोनों साइड का अवकलन करेंगे, dy अपॉन dx इधर भी लगा लो, d अपॉन dx इधर भी लगा लो। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, d अपॉन dx x² अपॉन a² प्लस d अपॉन dx y² अपॉन b² इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका अवकलन पहले कर दे रहा हूँ, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका तो अवकलन हो जाएगा, लेकिन ये नीचे a² क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन a² बाहर लिख लो, मतलब a² बाहर निकाल लिया। ठीक है, और कोष्टक में ये अब क्या बचा है, यहाँ पे a² तो बाहर, 1 अपॉन a² तो बाहर निकाल लिया यहाँ से, यहाँ क्या बचा है a²। अभी x² का अवकलन करेंगे, x से साबित तो क्या हो जाएगा, 2 का आ जाएगा आगे और x यहाँ प्लस लगाए, प्लस लगाओ। अब यहाँ से इसका अवकलन हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं होगा क्योंकि b² है, यहाँ पे सिर्फ x और y का अवकलन हो रहा है, तो यहाँ 1 अपॉन b² बाहर आ जाएगा। कोष्टक में इसका अवकलन हो जाएगा, क्या है, 2y² है तो 2y हो जाएगा। ठीक है, हमेशा अगर y का अवकलन करोगे तो उसके साथ dy अपॉन dx लिखना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। चलिए जो इस वाला ये वाला पूरा पार्ट है इसको उस साइड ले जाएंगे और यहाँ जो बचा उसको यहीं लिख देंगे। तो यहाँ क्या बचा, 2y अपॉन b² dy अपॉन dx इक्वल टू, ये प्लस का था उस जाएगा माइनस का, मतलब 2y अपॉन a² माइनस का हो गया। ठीक है, अब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, ये ऊपर क्या है माइनस 2y अपॉन a, और इसके बटे में अब ये वाला पूरा पार्ट इसके बटे में आएगा, क्योंकि इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो 2y हो जाएगा। नहीं x है, यहाँ x, यहाँ y है, यहाँ x है। ठीक है, ये x था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये x है। ठीक है, ये वाला x है, ये y है। ठीक है, तो ये y अपॉन b²। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, इसका गुणा इसमें होगा, ऊपर वाले गुणा नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये y है। ठीक है, 2y अपॉन b² इक्वल टू माइनस 2x अपॉन a²। ठीक है, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो dy अपॉन dx क्या बना मेरे पास, यहाँ से क्या बन गया, b ऊपर चला गया तो b², पीछे क्या x था, x अपॉन यहाँ क्या है a² था ना, ये स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर था, तो a² और यहाँ से y बचा तो y, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा में मिस्टेक हो गया था, हम x का y लिख गया था इसलिए थोड़ा सा हो गया। चलिए वो आंसर मेरा ठीक आ गया, ये माइनस था, माइनस और लगा लो, माइनस b² x अपॉन a² y। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पहला दूसरा तीसरा सॉल्व हो गया, चौथा देखते हैं क्या है, x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल टू a की पावर n। चलिए चौथा लिखते हैं, फिर चौथा सॉल्व करेंगे। ठीक है,
चलिए चौथा क्वेश्चन लिख लिया है, इसे करेंगे हम सॉल्व। इसे ज़्यादा बड़ा नहीं है तो छोटा ही। देखो दोनों साइड का अवकलन करेंगे, ठीक है। इस साइड देखो एक्स है, इस साइड वाई है, लेकिन इस साइड ए है और एन है, तो इस साइड ये क्या हो जाएगा 0। इस साइड का अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एन, ठीक है। ये प्लस लगा है। एक्स की पावर एन का अपलन क्या होता है, एन कहाँ जाता है आगे, और एक्स की पावर में से एन -1 हो जाता है, ठीक है। प्लस लगा, प्लस लगाओ। अब देखो ये बाई का है, लेकिन यहाँ एक्स से सापेक्ष कर रहे हैं तो बाई का है, बाई का हो तो जाएगा, मतलब एन बाई की पावर n-1 हो तो जाएगा, लेकिन इसके साथ मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बाई का है, लेकिन एक्स से सापेक्ष हो रहा है, लेकिन है ये भी फंक्शन किसका, बाई का। इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए की पावर है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या है, इस वाले पार्ट को हम उस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, एन बाई की पावर n-1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस एन एक्स की पावर n-1, ठीक है। इतना हो जाएगा। चलिए अब ये वाला जो पार्ट बचा है, ये वाला इस साइड को, इसको भी इस साइड लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एन एक्स की पावर n-1 अपॉन एन बाई n-1, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचा माइनस, तो माइनस लगा रहेगा। और देखो दोनों की घात क्या है, सेम है, n-1 दोनों सेम है, तो x अपॉन बाई लग जाएगा, क्योंकि घात सेम है तो घात सेम लगा दे रहा हूँ, तो n-1 दोनों की घात एक ही जगह लिख दी, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद इसमें देखते हैं पाँचवा, देखेंगे क्या है, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए की पावर 2/3। ये खुद से कर लेना, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। और 6 वाला भी खुद से कर लेना, और 7 वाला भी सेम ही है, खुद से। चलिए 5वां और 6वां आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। और 7वां सेम क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला, जैसे तीसरा करवाया था, 7वां का ए जो है सेम क्वेश्चन बन जाएगा तीसरा का, क्योंकि एक्स सेम है, बाई स्क्वायर सेम है, और नीचे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बच रहा था, मैंने भी वहाँ सॉल्व किया था, वो यही बच रहा था, ठीक है। तो देखना तीसरा और 7वां का ए शायद आंसर भी एक ही आ रहा होगा, ठीक है। देख लेना तीसरा और 7वां सेम है, कर लेना। मैं 7वां का बी बताता हूँ, ठीक है। 7वां का बी क्या है, x³ प्लस y³ प्लस 2x² बाई -3x² माइनस 16 इक्वल टू 0। चलिए 7वां का दूसरा करवाता हूँ, ठीक है। इसे लिख लेते हैं, फिर से करेंगे। चलिए 7वां का भी लिख लिया, इसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मतलब दोनों साइड अवकलन लगाना है, ठीक है। तो इस साइड अवकलन लगाओ, क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, उस साइड तो 0 साइड लगाने की जरूरत नहीं है, इसी साइड लगा लो, x³ प्लस डी अपॉन डी एक्स बाई क्यू प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, 2 बाहर हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर और बाई, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ लग जाएगा, और -3 यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे से फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकेंड मान लेंगे, यहाँ पे से फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स की पावर 3 का अवकलन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 था, ठीक है। एक्स की पावर 3 क्या हो जाएगा, 3x² अवकलन हो जाएगा, प्लस लगा, प्लस लगाओ, बाई की पावर 3 का 3 बाई स्क्वायर, और इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स लगेगा, क्योंकि ये एक्स का था, ये वाई का था, ये एक्स का था इसलिए नहीं लगाया, ये वाई का था इसलिए लगा दिया डी वाई अपॉन डी एक्स। प्लस लगाओ, 2 लिखा है 2 लिख दो, ठीक है। कोष्टक में अभी दोनों का अवकलन करना है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना, तो मतलब पहला जीरो करते हो, दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन क्या करोगे, बाई है, बाई का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, और बाई के साथ हमेशा डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा, प्लस दूसरा जीरो करते हो पहले का अवकलन, तो 2 बाई यहाँ हो जाएगा, और 2x है ना, तो 2x बाई इंटू 2x कोष्टक में माइनस लगाया, -3 लिखा है 3 लिख दो कोष्टक, तो यहाँ पहला जीरो करते हो दूसरे का अवकलन,
दूसरे का क्या है 2 बाई हो जाएगा यहाँ, और डी वाई अपॉन डी एक्स इसके साथ रहेगा, ठीक है। प्लस दूसरा जो कहते हो पहले का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 लिखा नहीं, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, 3x² प्लस 3y² डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस लगाया 2 का अंदर गुणा कर दो 2x² डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस 2 का अंदर गुणा करो 2 दूनी 4 और x और y, तो x y। अब यहाँ पे देखो कितना है, माइनस माइनस का चिन्ह, 3 दूनी 6 एक्स वाई था, 3 के साथ क्या लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस माइनस माइनस और 3 बाई इसका इक्वल टू 0। इसमें अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स वाले कितने पद हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों को लेंगे हम, मतलब इन तीनों को लेंगे एक साइड, और जितना बचा उसको लेंगे इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो इस साइड जो बचा इस साइड लिख लो, अच्छा 3y² बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स बचा, और यहाँ से प्लस 2x² बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये माइनस 6xy डी वाई अपॉन डी एक्स, इक्वल टू में क्या चला गया उस साइड, ये चला गया, ये कितना हो गया -3x², ये चला गया, ये कितना हो गया -4xy, और ये चला गया प्लस 3y², ठीक है। इतना मेरा इक्वल टू के उस साइड चला गया, इतना उस साइड चला गया, ये जो बचा था, ये जितने थे इसको उस साइड लिया, इनमें से कॉमन लेंगे, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 3y² प्लस 2x² माइनस 6xy, ये कोष्टक में बचा, बाहर के लिख दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट ले लिया, कॉमन ले लिया मतलब, ठीक है, इक्वल टू में क्या बचा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, कोष्टक में 3x² बचेगा, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा 4xy बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा 3y², कोष्टक कर दो 1, ठीक है। अब इसको क्या ले जाएंगे इसके नीचे, क्योंकि ये गुणा में है, यहाँ पे गुणा लगा हुआ है तो ये नीचे चला जाएगा, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -3x² प्लस 4xy माइनस 3y² कोष्टक बंद अपॉन, जो ये लिखा था वो यहाँ नीचे आ जाएगा 3y² प्लस 2x² माइनस 6xy, ठीक है। इतना हो गया, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में ना आया दोबारा से देख लेना, ठीक है। 7वां क्वेश्चन हो चुका है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे देखो 7 का बी पार्ट तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब 8वां देंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बाई की पावर एक्स इक्वल टू एक्स की पावर बाई, तो सिद्ध करें कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई कोष्टक में एक्स लॉग बाई माइनस बाई अपॉन एक्स कोष्टक में बाई लॉग एक्स माइनस एक्स। चलिए 8वां पहले लिख लेंगे, फिर 8वां सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्व। इसमें देखिए इक्वेशन एक मुझे ये इक्वेशन दे रखी है, इससे मुझे ये सिद्ध करना है, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है इस इक्वेशन से, ठीक है। तो इक्वेशन पहले हम लिखेंगे, क्या है इक्वेशन, बाई की पावर एक्स इक्वल टू एक्स की पावर बाई, ये इक्वेशन मुझे दे रखा है, ठीक है। इसमें हम क्या लेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, मतलब दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये घात क्या है आगे आ जाएगी, मतलब घात यहाँ आ गई और लॉग बाई हो जाएगा इक्वल टू, ये भी घात आगे आ जाएगी, बाई आगे आ जाएगा और लॉग, और ये बचा एक्स, ठीक है। अब दोनों साइड क्या करें अवकलन, इस साइड भी डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, इससे फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकेंड, इसे फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड इस साइड लगाएंगे, दोनों इक्वल टू के बराबर है, इस साइड भी अवकलन करेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है इसलिए डाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला ज्यों का त्यों, मतलब पहला क्या है हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, और दूसरे का अवकलन, तो लॉग बाई है, लॉग बाई का अवकलन क्या हो जाएगा इंटू 1/बाई, ठीक है। इसके साथ क्या लिखा जाएगा हमेशा डी वाई
अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा, प्लस अब दूसरा ज्यों का त्यों, तो लॉग बाई ज्यों का त्यों लिख दिया मैंने, लॉग बाई ज्यों का त्यों। और पहले का अवकलन तो एक्स अवकलन क्या हो गया 1, ठीक है। चलते हैं इक्वल टू लगाओ यहाँ। अब सेट पहला ज्यों का त्यों, दूसरे का अवकलन लॉग एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x, प्लस दूसरा ज्यों का त्यों मतलब लॉग एक्स ज्यों का त्यों पहले का अवकलन। और एक्स का बाई का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ बाई का अवकलन करना है इसलिए इसका साथ डी वाई अपॉन डी एक्स लग जाएगा, और बाई का अवकलन कितना हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए इतना सॉल्व हो गया। अब उसके बाद देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स वाला एक पार्ट तो इस साइड है, लेकिन एक पार्ट इस साइड है, ये वाला डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे भी है, तो इसको हम उठा के साइड लेके आएंगे। और ये वाला जो है जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है इसको साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ उठा के पहले ये लिख लेते हैं, ये अच्छा एक्स हो जाएगा गुणा और बाई हो जाएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है ये। अब इसको साइड लेके जाएंगे, ये वाला जो पार्ट है उसको उठा के ये डाल लेंगे, ये प्लस का था तो ये साइड आएगा, ये माइनस का लॉग एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ क्या बचा बाई, ये गुणा है बाई अपॉन एक्स हो जाएगा, तो बाई अपॉन एक्स ये हो गया। और ये प्लस का था साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का लॉग बाई, ठीक है, माइनस का लॉग बाई हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे और देखते हैं, ये माइनस का लॉग बाई हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन बाई माइनस लॉग एक्स, ये कोष्टक में बचा, ठीक है। और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया मैंने, इक्वल टू में इधर क्या बचा, इस एक्स गुणा इसमें करा दो, ठीक है, इस एक्स गुणा इसमें करा दो, तो ये बाई माइनस इसे एक्स गुणा इसमें करा दिया तो एक्स आगे लग जाएगा और लॉग बाई हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, ये एक्स पूरे बटे में आ जाएगा। अब पहले इसी के बटे में था, लेकिन एक्स गुणा मैंने इधर भी करा दिया तो ये पूरे के बटे में आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे भी इस बाई का गुणा भी इधर करा देंगे, इस बाई का गुणा इसमें करा देंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस ये बाई का गुणा इधर करेंगे तो यहाँ बाई हो जाएगा और लॉग एक्स, अब ये पूरे के बटे में बाई आ जाएगा, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये जो लिखा है बाई माइनस एक्स लॉग बाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे गुणा आप लोगों को करना आता होगा, मीन्स इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, मतलब इस पूरे का गुणा इस पूरे गुणा इसमें करेंगे, मतलब इस अंश का गुणा इस हर में करेंगे, इस हर का गुणा इस अंश में करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे ना, ये इक्वल टू लगाया इसलिए बराबर का चिन्ह, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे इक्वल टू, पहले इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे, ठीक है, इस बाई गुणा इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा बाई, बाई अकेला था तो बाई बाहर लिख लिया, और कोष्टक में जो यहाँ लिखा है वो पूरा लिख देंगे, बाई माइनस एक्स लॉग बाई, ठीक है, अपॉन अब इस एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो एक्स है, एक्स को मैं बाहर लिख लेता हूँ कोष्टक में, जो ये लिखा है ऐसे लिख देता हूँ एक्स माइनस बाई लॉग एक्स, ठीक है। यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ ये करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो इक्वल टू में क्या बचेगा, इसमें से ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो तो माइनस बाई कोष्टक में एक्स लॉग बाई माइनस बाई, बटे नीचे भी से भी माइनस कॉमन ले लो, नीचे माइनस एक्स हो जाएगा बाई लॉग एक्स माइनस एक्स, ठीक है। ये प्लस माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये माइनस प्लस का था ये माइनस का हो गया, यहाँ से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे पास क्या बचा यहाँ से, मैं यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं इसलिए, तो यहाँ पे क्या बचा बाई कोष्टक में एक्स लॉग बाई माइनस बाई अपॉन यहाँ क्या बचा एक्स कोष्टक में बाई लॉग एक्स माइनस एक्स, ये मुझे प्रूव करना था, ठीक है, ये मुझे कहना था प्रूव, ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक है, यही प्रूव करना था। समझने में जगह थोड़ी कम है इसलिए थोड़ा ऐसे करके लिख दिया, समझ लेना, लेकिन दोबारा से देख लेना समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं 8वां क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये 8वां क्वेश्चन था, ये देखिए 8वां क्वेश्चन था।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 8वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 8वां का 9वां देखते क्या है, यदि साइन एक्स की पावर वाई इक्वल टू कॉस वाई की पावर एक्स तो सिद्ध कीजिए कि इसे करना। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है 8वां की तरह 9वां, ये तुम खुद से कर लेना। ठीक है, 8वां की तरह 9वां भी कर लेना, यहाँ से भी लॉग ले लेना, तो ये बाई आगे आ जाएगा, बाई लॉग साइन एक्स, और यहाँ एक्स है, एक्स भी आगे जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स लॉग कॉस बाई। ठीक है, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के इसे भी सॉल्व कर लेना 9वां। ठीक है, सरल है, 8वां की तरह हो जाएगा 9वां। हम देखते हैं 10वां क्या है, यदि बाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर इन्फिनाइट। ठीक है, 10वां क्या है, बाई की पावर, यदि बाई की पावर एक्स की पावर इन्फिनाइट तो सिद्ध किए रहे हैं कि एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बाई लॉग एक्स। चलिए 10वां लिखते हैं, फिर 10वां सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन लिख ले, ऐसे करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, यहाँ लिख लिया सॉल्व। देखते हैं बाई बराबर मुझे ये दे रखा है, ये इक्वेशन बाई बराबर क्या दे रखा है, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर इन्फिनाइट तक दे रखा है, मतलब एक्स की पावर लगाए हुआ है इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, या जैसे मुझे बाई बराबर दे रखा है ये चीज़, तो हम एक्स की पावर में एक बाई लगा दें, क्योंकि बाई के बराबर ये सब है, एक एक्स इधर निकाल ली और बाई बराबर ये मान लिया। ठीक है, बाई बराबर यहाँ से मान लिया कि यहाँ से चलो भाई बाई बराबर तक, ऐसे बाई बराबर ये दे रखा है मुझे, तो हमने बाई इक्वल टू एक्स एक यहाँ निकाल ली और बाई एक्स बराबर से हम बाई लिख दिया। अब यहाँ फिर एक्स एक्स बनना है, तो एक्स बाई बराबर नहीं, हम बाई लिख दिया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड लॉग लेंगे, तो लॉग बाई इक्वल टू, इस साइड लॉग लोगे तो बाई आगे आ जाएगा, तो बाई आगे आ गया लॉग एक्स। ठीक है, अब दोनों साइड करेंगे अवकलन, मतलब इस साइड भी डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे, डी अपॉन डी एक्स लॉग बाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स बाई लॉग एक्स। ठीक है, इसे फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकेंड मान लेंगे, इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकेंड मान लिया। चलिए इतना समझ में आया। चलिए इसका अवकलन करेंगे तो क्या है लॉग बाई, लेकिन एक्स के साथ करें तो लॉग बाई का अवकलन तो हो जाएगा, मतलब एक्स अपॉन बाई तो हो जाएगा, जिसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स लगा रहेगा, क्योंकि ये बाई का था। इक्वल टू में देखिए इसमें क्या बचा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है, तो पहला ज्यों का त्यों रहेगा, दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का अवकलन क्या है लॉग एक्स है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अवकलन हो जाएगा, प्लस लगेगा, फिर दूसरा ज्यों का त्यों, तो लॉग एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, पहले का अवकलन हो जाएगा एक्स, ये बाई है, बाई का अवकलन क्या हो जाएगा 1, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा डी वाई अपॉन डी एक्स लगेगा, क्योंकि ये बाई का है अवकलन, तो बाई का अवकलन 1 तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स लगेगा, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पद डी वाई अपॉन डी एक्स वाला इस साइड लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये साइड आएगा, तो ये 1/बाई तो ये है ही। ठीक है, ये वाला और आ जाएगा, ये प्लस का यहाँ क्या आएगा माइनस का हो जाएगा, लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन एलिमेंट डायरेक्ट। ठीक है, इक्वल टू क्या बचा, ये तो इतना बचा, मतलब बाई अपॉन एक्स ये बचा। ठीक है, इतना बचा इक्वल टू में, क्योंकि यहाँ से इसमें और इसमें से मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, 1/बाई था 1/बाई, और ये प्लस का लॉग एक्स था तो इधर आया माइनस का लॉग एक्स हो गया, और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, या बाई अपॉन एक्स हो जाए। ठीक है, अब इस बाई का गुणा करा देंगे इसमें, इस बाई गुणा इसमें करा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 माइनस बाई लॉग एक्स अपॉन पूरे बटे में बाई। ठीक है, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका गुणा हम इसमें करते हैं, हमें पता है इसका गुणा इधर करते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं, तो हम यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कर लेंगे। ठीक है, अब मैं अपने आंसर के हिसाब से लिख ले रहा हूँ, मतलब एक्स मुझे इधर चाहिए था, तो इस पर एक्स को उठा के यहाँ ले आऊँगा और इसको उधर ले जाऊँगा, तो इस एक्स को यहाँ ले आ रहा हूँ, तो यहाँ एक्स हो जाएगा, इसके गुणांक में एक्स हो जाएगा, और जो ये वाला पूरा पार्ट है ये नीचे चला जाएगा, ये वाला इसका गुणा इसमें होगा, तो ये क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे ना, बाई वाई का गुणा करेंगे तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरा पार्ट है उठ के नीचे आ जाएगा, मतलब एक्स 1 माइनस बाई लॉग एक्स। ठीक है, और ये वाली जो एक्स थी इसको उठा के मैं यहाँ ले गया, ये आ गई। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, यही प्रूव हो गया। ठीक है, बस मुझे यही प्रूव करना था। ठीक है, ये ऊपर देखिए यहाँ पे ये प्रूव हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 10वां क्वेश्चन था।
अब यहाँ पे देखिए हम देखेंगे कौन सा 11वां क्वेश्चन, 10वां हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम 11वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। 11वां का पहला देखेंगे। 11वां का पहला क्वेश्चन क्या करा, यदि बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, तो सिद्ध करें कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मतलब अगर इसमें हम डी वाई अपॉन डी एक्स इससे निकाल ले रहे हैं मान, और यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, अगर दोनों कट जा रहा है तो जीरो हो जा रहा है, तो मतलब ये इक्वेशन हमारी सही है। चलिए 11वां का पहला लिख लेंगे, फिर से सॉल्व करते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन लिख लिया है, तो हम यहाँ करेंगे सॉल्व। 11वां का पहला है, ठीक है। तो मुझे इक्वेशन क्या दे रखिएगा, बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू वन दे रखा है। ये मुझे इक्वेशन दे रखी है एक, ठीक है। अब मुझे इसका करना है अवकलन, ठीक है। चलिए तो हम क्या काम करेंगे, वही काम करेंगे, दोनों साइड अवकलन कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट अवकलन करेंगे, इसमें कोई आगे पीछे कुछ करना नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला लगेगा, उसको लगा के आगे पीछे करके कर देंगे, ठीक है। चलिए इसमें अवकलन लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस लगाओ, डी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एक्स अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स वन, ठीक है। देखो इसमें इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकेंड मान लो, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकेंड मान लो, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसमें भी फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो पहले हम इसमें लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो क्या होता है, पहला ज्यों का त्यों मतलब बाई ज्यों का त्यों है, और दूसरे का अवकलन करेंगे। अब रूट के अंदर है, तो अब पहले बता चुका हूँ, अगर कोई संख्या अगर रूट के अंदर है, चूँकि यहाँ बता दे रहा हूँ, चूँकि कोई संख्या रूट के अंदर एक्स है, तो क्या हो जाती है, वन अपॉन टू रूट एक्स हो जाता है। अगर जैसे कोई रूट के अंदर संख्या एक्स है, अगर उसका अवकलन कर रहे हैं, तो वो वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स हो जाती है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ वन अपॉन टू, और अंडर रूट के अंदर जो ये लिखा है वो लिख दो, ठीक है। यहाँ एक्स था इसलिए यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स था इसलिए यहाँ एक्स था, लेकिन यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू। अब इसका तो अवकलन हो गया, लेकिन इसका भी तो करना पड़ेगा, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। तो जब वन का करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका अवकलन ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, ठीक है। फिर क्या लगता है, प्लस लगता है, फिर फर्स्ट जियो, फिर दूसरा जियो का त्यों रहेगा, मतलब रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर जियो का त्यों रहेगा, और पहले का अवकलन हो जाएगा। बाई का अवकलन करोगे तो वन हो जाएगा, लेकिन बाई का अवकलन कर रहे इसलिए इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स लगा रहेगा, ठीक है। अब ये देखो ये प्लस लगाया तो यहाँ प्लस लगा लो, ये मैंने एक साइड का सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इस साइड का देखेंगे, इसमें क्या पहला जियो का त्यों रहेगा, और दूसरे का अवकलन करोगे सेम उसी तरीके से करेंगे इसमें भी, टू वन अपॉन टू रूट वन माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है, और इंटू इसका बाई स्क्वायर करोगे तो माइनस टू वाई तो हो ही जाएगा, इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स और लगा रहेगा, ठीक है, और प्लस दूसरा ज्यों का त्यों पहले का अवकलन, दूसरा तो ज्यों का त्यों लिखा रहेगा वन माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। ये तो ज्यों का त्यों लिखा रहेगा, लेकिन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ क्या, ये क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ नीचे लिख दिया इक्वल टू बराबर, ठीक है। चलिए इतना हो गया। देखें थोड़ा आगे, देखो इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, ये माइनस बचा था, तो माइनस और एक्स है और बाई, तो एक्स बाई अपॉन जो ये नीचे लिखा है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना बचा। अब ये प्लस लगाए, प्लस लगाओ, यहाँ क्या बचा, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, ये टू से टू कट गया, तो यहाँ एक्स बाई बचा, माइनस का एक्स बाई अपॉन नीचे का बचा अंडर रूट
वन माइनस बाई स्क्वायर बचा, ठीक है। और इसके साथ क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स था, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स लगा लो, ठीक है। और ये प्लस का अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना बचा था मेरे पास, ठीक है। इतना बचा है, इसमें नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए, इतना हो गया है। अब इसमें एक काम करेंगे, ये डी वाई अपॉन डी एक्स वाला एक साइड, और ये मतलब ये डी वाई अपॉन डी एक्स वाला और ये डी वाई अपॉन डी एक्स वाला एक साइड लेके आएंगे, और इन दोनों को एक साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो जब इन दोनों को इसी साइड रखेंगे, तो इन दोनों में से मैं डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा, माइनस लगाया, माइनस एक्स अपॉन बाई, ये एक्स अपॉन बाई बचा, अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर। कॉमन क्या ले लिया, इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इस साइड भी था, इसमें भी था, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया। इक्वल टू में क्या बचा, अब ये भी उस साइड चला जाएगा, ये भी उस साइड चला, ये जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। इतना बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करा देंगे, और इसका गुणा इस साइड करा देंगे, ठीक है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या इक्वेशन बनेगी। चलिए, इतना हो गया। चलिए, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसके नीचे ले आते हैं, ठीक है। नहीं, पहले गुणा करा देते हैं, फिर उसके बाद लेके आएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका गुणा इसमें कराओगे तो अलग अलग है, तो इसे सेम लिख दिया जाएगा, मतलब अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर, मतलब ये गुणा कर दिया, और माइनस एक्स बाई, बस पूरे बटे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। उस टाइम बंद कर दो, इक्वल टू इसका गुणा करेंगे तो एक्स वाई है, माइनस है, माइनस लगाओ, ये लिखा है अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। और इसे इसमें गुणा कर दिया तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बटे में ये बचा तो पूरे के बटे में लग जाएगा, जो ये लिखा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ आया। चलिए, इतना समझ में आप लोगों के आ गया होगा, ठीक है। अभी काम करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, इस पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, कोष्टक में जो लिखा है उसे हम लिख दो, वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अपॉन में जो था उसे लिख दो, वन माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वाला ये आगे लिख ले रहे हैं, तो अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन में क्या बचेगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना बचा। अब यहाँ पे देखो, ये ऊपर का और ये ऊपर का सेम आ रहा है, तो मतलब ये कट जाएंगे एक दूसरे के, आमने सामने है, ये इक्वल टू लगाया है आमने सामने, अगर यहाँ ये दोनों सेम होती तो ये दोनों कट जाते। अब ऊपर देखो दोनों साइड सेम आ गया, तो इस पूरे से, मतलब इस पूरे से ये पूरा कट गया, ठीक है। मेरे पास जो बचा उसको लिख लेंगे यहाँ पे। मेरे पास यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर बचा, ठीक है, इक्वल टू में माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अब इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, मतलब इसका गुणा इधर करेंगे, वन का गुणा इधर करो, इसका गुणा ऊपर करोगे, ये अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर का गुणा ऊपर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, माइनस लगाया तो माइनस लगा लो, इसका गुणा ऊपर कर देंगे तो ये अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर अपॉन जो ये बचा
वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई, ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन देखिए इससे लिखा क्या करना था, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स में ये जोड़ना था जो मैं दे रखा है। चलिए इसको मैं पहले नीचे लिख लेता हूँ, ये कोने में फिर थोड़ी जगह बची है इसमें ही, इतने में ही कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मुझे सिद्ध क्या करना था, मुझे सिद्ध करना था, मतलब सिद्ध करो, सिद्ध करना था मुझे, क्या दे रखा था, सिद्ध करो बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर जीरो है तो हमारी ये इक्वेशन ठीक है, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, ये मिली। तो जब इसको यहाँ रखोगे तो ये क्या आएगी, माइनस है माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस लगा, प्लस लगाओ, अब जो इक्वेशन दे रखी है इसको लगा दो, वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो दोनों सेम है तो दोनों, ये प्लस की ये माइनस की, ये प्लस की, तो ये कट गई दोनों, तो क्या है जीरो इक्वल टू जीरो, ये मुझे प्रूव करना था। ठीक है, ये मतलब ये इक्वेशन में जीरो के बराबर है या नहीं, तो मतलब जीरो आ रहा है, तो मतलब ये जीरो के बराबर हो गई है। चलिए ये 11वां का पहला क्वेश्चन था, अब देखते हैं। चलिए 11वां का पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, 11वां का दूसरा देखें क्या है, यदि अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए कोष्टक में एक्स माइनस वाई, तो सिद्ध करें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। चलिए 11वां का दूसरा लिख लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 11वां का दूसरा क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये इक्वेशन मुझे दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पहले ए का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम इससे सॉल्व करेंगे तो मुझे आगे जरूरत पड़ेगी ए की मान की। ठीक है, तो ये मुझे एक समीकरण दे रखा है क्या, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए कोष्टक में एक्स माइनस वाई, ये मुझे एक समीकरण दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस ए को पहले में निकालना पड़ेगा, ए बराबर क्या आ रहा है, क्योंकि अगर मुझे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मुझे ए के मान की ज़रूरत पड़ेगी रखने की। ठीक है, तो ए इक्वल टू हम पहले याद कर लेंगे, तो ए बराबर मेरा क्या आ जाएगा, ये इसके बटे में चला जाएगा, तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ये इसके नीचे आएगा एक्स माइनस वाई, ये मेरा ए बराबर ये आ गया है। ठीक है, ये हमने अभी निकाल लिया क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब जो इक्वेशन ऊपर दे रखी है मुझे इसका करना है अवकलन। ठीक है, तो ऊपर देखो इक्वेशन क्या दे रखी है, मुझे वही नीचे लिख लेंगे, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, अब क्या करते हैं, एक अंदर गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो ए एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ये इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है, इसे करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, इसमें आप लोग समझते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा समझाता रहूँगा, अच्छे से समझाऊँगा। चलिए अब मुझे क्या करना है, दोनों साइड का करना है मुझे अवकलन। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इस साइड भी लगाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इस साइड भी, इस साइड लगाओगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट वन माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस है। ठीक है, ये प्लस नहीं है, ये वाला सेम लिख दिया मैंने यहाँ पे, वन माइनस वाई स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स ए एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स ए वाई। ठीक है, इतना समझा, इसने अभी कुछ किया नहीं, सिर्फ डी लगाया है। चलिए अब इसका गुण करेंगे। अभी मैं चूँकि आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये आपको बता चुका हूँ, अंडर रूट एक्स, अगर अंडर रूट एक्स हो, ठीक है, अंडर रूट एक्स हो तो उसको अवकलन अगर करते हैं तो टू अंडर रूट एक्स हो जाता है। ठीक है, अगर अंडर रूट एक्स कहीं लिखा हो तो उसका अवकलन करते हैं तो वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लगा दूंगा, तो ये अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स का लिखा है तो इसके अंदर मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा, वन अपॉन टू अंडर रूट कर दूंगा, तो वन अपॉन टू अंडर रूट। अब लेकिन यहाँ पे तो एक्स था तो इसलिए एक्स लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस लगाया, प्लस लगाओ, ओ सॉरी प्लस नहीं अभी, अब इसका भी तो मुझे अवकलन करना पड़ेगा,
तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाओ, इसका अवकलन करो, तो इसका वन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, ये -x का था, इसका माइनस माइनस लिख दिया, टू का आ जाएगा आगे और x। ठीक है, अब प्लस लगाओ। अब मुझे इसका अवकलन करना पड़ेगा, इसका भी सेम उसी तरीके से करेंगे ये वाले फॉर्मूले से। ठीक है, बचेगा 1/2 अंडर रूट 1 - y²। ठीक है, इंटू अब मुझे y² का भी करना पड़ेगा, तो -2y, और इसके साथ y का करना है इसलिए dy/dx के साथ रहेगा इक्वल टू। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे a कांस्टेंट है तो a बाहर लिख लेंगे, और x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हम लिखने नहीं। ठीक है, माइनस लगाओ माइनस लगाओ, a कांस्टेंट है a बाहर रहेगा, y का अवकलन क्या हो जाएगा 1, लेकिन ये y का अवकलन करता है इसलिए dy/dx यहाँ लिखा रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब एक काम करेंगे, पहले यहाँ से देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये dy/dx वाला इतना पार्ट है। ठीक है, और ये dy/dx वाला इतना पार्ट है, दोनों पार्ट को एक साइड लेंगे, मतलब उस वाले पार्ट को एक साइड लेंगे, ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है इसको उस साइड ले देंगे। तो यहाँ देखो, पहले यहाँ पे देखो क्या बचा है, यहाँ बचा है मेरे पास ये माइनस है, तो -y/√1 - y²। ठीक है, इस साइड एक पार्ट मेरे पास ये बच गया माइनस का, और ये माइनस था इस साइड आएगा तो ये प्लस का ये हो जाएगा। ठीक है, इसे कोष्टक में लिख दो और बाहर dy/dx लगा दो। ठीक है, इसमें से और इस पार्ट में से इसको मैं साइड ले गया, तो ये माइनस का a था तो यहाँ प्लस का a कर दिया, यहाँ -y था तो -y, और नीचे √1 - x², तो 1 - y²। ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब बचा मेरे पास क्या है, यहाँ सिर्फ a बचा है, और ये वाला पार्ट जब सट जाएगा, यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का पार्ट है तो यहाँ आएगा प्लस का हो जाएगा, ऊपर x रहेगा अपॉन में जो लिखा है √1 - x² हो जाएगा। ठीक है, इतना में किसी को दिक्कत, अभी कोई दिक्कत नहीं चाहिए, क्वेश्चन आ गया मेरे पास। ठीक है, मोस्ट ये क्वेश्चन आ चुकी है, ऐसे करना मुझे अब सॉल्व। एक काम करा सकते हैं हम इसमें, क्या दोनों साइड y है x है, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसका गुणा हम इसमें करा देते हैं, इस a में। ठीक है, और इस वाले का इसमें करा देंगे, इस a में। ठीक है, तो जब इसका अवकलन कराओगे तो ये dy/dx, कोष्टक में ये माइनस वाला पीछे लिख लेंगे, ये वाला पहले आगे लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो a/√1 - y²। ठीक है, और ये माइनस का y/√1 - y²। ठीक है, ये माइनस का था तो माइनस का पीछे लिख दिया, नीचे सेम था 2, वो मतलब a, और इसकी रूट ये लिख दिया, इक्वल टू, इसका गुणा अदर कराओगे तो a/√1 - x² प्लस x अपॉन जो लिखा है √1 - x²। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम, इसके बाद हम ए का मान रख देंगे, ए जो मैंने माना था उसका ए यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ए बराबर मैंने क्या मान रखा था, यहाँ पे देखो, ए बराबर ये माना था, ए बराबर ये माना था, आप लोग अभी लिख लेना। ठीक है, फिर मैं ऊपर नहीं करूँगा, ए बराबर ये माना था। ठीक है, तो इसको ए बराबर यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर यहाँ रखेंगे तो dy/dx। ठीक है, तो जब यहाँ ए लगाओगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये √1 - x², ए का मान रख रहा हूँ। ठीक है, ए का मान 1 - x² प्लस √1 - y² अपॉन x - y। ठीक है, और ये, और इसके गुणांक में ये था, इसके गुणा में ये था, तो √1 - y² और माइनस y, इस पूरे बटे में क्या था, ये √1 - y²। ठीक है, ये मेरा पार्ट में आ गया। ठीक है, इक्वल टू अब ए का मान यहाँ पे भी रखेंगे, ये जो यहाँ रखा है सेम यहाँ पे भी रखेंगे, तो क्या हो जाएगा
कोष्टक लगा रहा हूँ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहाँ इंटू में इसे लगाया, ये लगाया, अंडर रूट ये का मान ये रख दिया, क्या लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स था, एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस एक्स, और पूरी बटे क्या था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा, इतना समझ आया। बस सिर्फ अभी ए का मान रखा है, ए का मान जो था वो रख दिया, ठीक है। अब ये जो बटे में है इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका भी गुणा इसमें हो जाएगा, इसके साथ इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। यहाँ से थोड़ा अच्छे समझना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ तो हो जाएगा, लेकिन इसका गुणा इसके साथ तब होगा, पहले मुझे इसका गुणा इसके साथ करवाना पड़ेगा, इसका गुणा इस एक्स के साथ करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तब पहले मुझे पूरे बटे में लेके आना पड़ेगा, पूरे बटे में लेके आने के लिए पहले मुझे इस बाई के साथ इसका गुणा कराना पड़ेगा, इस एक्स के साथ इसका गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तब ये मेरा नीचे आ पाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी मेरी, ये सेम लिख देंगे, अंडर रूट, ये देखो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये अंडर रूट क्या था, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। अब ये देखो दोनों यहाँ सेम हो गए हैं, ठीक है, 1 माइनस बाई स्क्वायर, 1 माइनस बाई स्क्वायर, ये गुणा में था इसलिए इसका गुणा इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि गुणा में इसके गुणा में आ जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसका गुणा दोनों सेम है, तो ये इंटू करके कोष्टक में 1 माइनस बाई का स्क्वायर, अब अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि 2 है इसलिए अंडर रूट हट गया, सिर्फ ये क्वेश्चन है कि 1 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है माइनस बाई, तो माइनस बाई, और इसके गुणा इसमें करा रहे हैं तो माइनस बाई तो लिख दिया, अब इसके गुणा इसमें करा रहे हैं तो बाई एक्स माइनस बाई, यह कर देगा, पूरे बटे में क्या आ जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, एक्स माइनस बाई और अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया, इक्वल टू सेम यहाँ पे भी कराएंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, मतलब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा, एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा, तो मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर एक सिर्फ ये बचेगा, ये क्या है अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया है मेरा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ये यहाँ देखो ये प्लस था तो यहाँ ये मैंने गुणा लगा दिया, लेकिन यहाँ प्लस में रहेगा, ठीक है, ये प्लस में रहेगा, एक काम करो इसे कोष्टक लगा लो, ऐसे तो सही समझ में आएगा, यहाँ पे भी कोष्टक, यहाँ पे भी कोष्टक, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था और ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस, ठीक है। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब इसका गुणा इससे कराना तो यहाँ प्लस लगाओ, इसका गुणा से करा देंगे एक्स, कोष्टक में एक्स माइनस वाई, अपॉन में दोनों गुणा हो जाएगा, एक्स माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इस इक्वेशन में पीछे लिख लेता हूँ, पहले ये वाली जो इक्वेशन आई है इसको इक्वेशन को पीछे लिख लेता हूँ, फिर समझाता हूँ उधर, ठीक है, अच्छे से। इस इक्वेशन में लग रहा है कि मिस्टेक हुआ है, ठीक है, इस इक्वेशन को मत लिखना, ठीक है, ये वाली इक्वेशन में कैंसिल कर दे रहा हूँ, ये वाली, ठीक है, ये इक्वेशन कैंसिल कर दी। ये इक्वेशन है जो ऊपर वाली, इसको मैं पीछे लिख दे रहा हूँ, फिर अच्छे से समझा रहा हूँ ये वाली, ठीक है। ये वाली इक्वेशन ये मतलब ये वाली लाइन कैंसिल कर देना, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं पीछे लिख दे रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, तब समझ में आएगा। चलिए उस साइड की इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, थोड़ा बड़ी इक्वेशन थी उस साइड, पीछे इक्वेशन इसलिए बड़ी थी, इसलिए यहाँ पे मैंने पहले डी वाई अपन डी साइड वाला ये लिख दिया ऊपर, और इक्वल टू वाला ये लिख दिया, ठीक है। वो एक लाइन गड़बड़ हो गई थी तो मैंने उसे हटा दिया है, उसे जस्ट पहले वाले देखो ये साइड, इस साइड ये वाली काट दी थी, जो ये सेम है वही सेम मैंने इस साइड लिख दी है, ठीक है, अलग अलग लिख दी जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो क्या समझ में आएगा ही, ठीक है। ये देखो यहाँ मैंने बोला था इसका गुणा मुझे इधर करना है, ठीक है, और इसका गुणा मुझे इस एक्स में करना है, इसका गुणा मुझे इस बाई में करना है, इस एक्स का गुणा इसमें एक्स में करना है, ठीक है।
अब समझ में आएगा अच्छे से, अच्छे से समझ लेना आप लोग, ठीक है। चलिए चलते करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम ऊपर वाला करेंगे, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। देखो पहले इस पूरा गुणा इसमें करेंगे, मतलब ये कोष्टक में दोनों प्लस लगाए, तो पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। तो पहले इसका गुणा इसमें करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 - x², ठीक है। अब गुणा इसे कर देंगे, अंडर रूट 1 - y² हो जाएगा। ये वही गुणा का चिन्ह है, ठीक है। अब प्लस लगाए, प्लस लगाएंगे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 1 - y² का y², दोनों सेम है, रूट हट जाएगा तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस लगाए, माइनस लगाओ। अब इस x - y का y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y कोष्टक में x - y, ठीक है। अब इस पूरे बटे में, अब ये पूरे बटे में आ जाएगा, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x - y अंडर रूट 1 - y², ठीक है। चलिए ऊपर वाले का काम खत्म। अब ये इक्वल टू वाला बचा, इतना ये मेरे पास आ गया। अब इस इक्वल टू वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको मैं जस्टिस के नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं जस्टिस के नीचे, वैसे ये सेम था, इसका ये था, इसकी जगह इसके इक्वल टू में ये लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वाली को। देखो अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसमें कराएंगे तो क्या, 1 - x² हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस लगाया, प्लस लगाओ। अब इन दोनों को गुणा करेंगे बस, अंडर रूट 1 - y² 1 - x² प्लस एक्स का गुणा इसमें कराएंगे तो x - y, ठीक है। इस पूरे बटे में क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो x - y अंडर रूट 1 - y², ठीक है। इतना इक्वल टू हो गया दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये आ गया। अब क्या कराएंगे, अब देखो इन दोनों घर में क्या सेम मिल रहा है मुझे, ये और ये सेम मिल रहा है, ठीक है। ये और ये सेम मिल रहा था, तो मैंने इसको काट दिया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल टू में ये इक्वल टू है, अब इस पूरे के बटे में इसको मैं लिख देंगे क्योंकि ये गुणांक में है। तो मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन आएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, नेक्स्ट इक्वेशन बचेगी जो ये लिखा है इसके पूरे में, ये पूरा बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये लिखा है इसके बटे में इसे कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 - x² कोष्टक में बंद हो जाएगा, ये पहले लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बटे में ये लिख दूंगा, प्लस अंडर रूट 1 - y² अंडर रूट, ये क्या लिखा, 1 - x² प्लस ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये x² हो जाएगा, x² और माइनस xy हो जाएगा, ठीक है। बटे में ये बचा अंडर रूट 1 - y², ठीक है। अब इसके भी बटे करेंगे, इस जो पूरा पार्ट है ये इसके बटे में लिख देंगे, ठीक है। इसके बटे में, मतलब ये तो लिख दिया इक्वल टू में था ना, तो इक्वल टू लगा दिया, डी वाई अपॉन डी के साथ ये लिखा था, तो इसको इसके बटे में लिखेंगे। तो ये वाला पार्ट क्या है, अंडर रूट 1 - x² अंडर रूट 1 - y² और प्लस प्लस लगा के ये लिखा है जो 1 + y², तो 1 - y² लिख दिया। ये माइनस का गुणा अंदर को तुम एक्स वाई गुणा एक्स वाई हो जाएगा, एक्स और वाई, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये y/y², ठीक है। और इसके बटे में क्या था, जो ये लिखा था वही लिख दो, अंडर रूट 1 - y², ये तो यहाँ लिखा है 1 - y², 1 - y² यहाँ लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये बन गई, ये क्वेश्चन बन गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए -y² से प्लस का y² कैंसिल, ठीक है। ऊपर x² से ये वाला x² कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, ठीक है। ये कोष्टक में लिख दिया था, हटा देना कोई दिक्कत नहीं। 1 - x² का x² से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन क्या बचेगी मेरी, ऊपर ऊपर देखिए क्या बचा, ये प्लस का बचा, ये प्लस का, हाँ। चलिए ये मेरा बचा अंडर रूट 1 -
बाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ऊपर जो सेम था उसे यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये तो कट गया था, यहाँ क्या बचा माइनस एक्स वाई, पीछे से क्या बचा एक्स वाई, और यहाँ से क्या बचा +1, तो +1 यहाँ बचा। इसके बटे में क्या बचा ये अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बटे में क्या बचा ये क्या है, ये क्या लिखा है, इसे आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये 1 माइनस बाई स्क्वायर का है, ऐसे आगे लिख देता हूँ, तो 1 माइनस बाई स्क्वायर आगे लिख लिया अंडर रूट। अब ये बचा इसे यहाँ लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का एक्स वाई पीछे लिख दिया, ये माइनस का एक्स वाई, और यहाँ प्लस का 1 बचा, तो +1। इसके बटे में क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा है उसे लिख दो 1 माइनस बाई, यहाँ कहीं थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। दोनों सेम चल रहे हैं, रुकना जरा मैं पीछे देखूँ। ये क्या था, वो इक्वल टू में एक्स था, यहाँ इक्वल टू में यहाँ एक्स स्क्वायर था, इक्वल टू में यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर था, ठीक है। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस बाई स्क्वायर, उन्नीस से ध्यान दिया, ठीक है। ये मेरा इक्वल टू आ गया किसके, dy/dx के, ठीक है। ये मेरा इतना इक्वल टू आ गया, ठीक है। अब इसमें से देखो, ये ऊपर वाला पार्ट और सेम है, ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, ठीक है। और नीचे वाले का ऊपर होना है, इसका नीचे, मतलब ये नीचे रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास dy/dx क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। लेकिन इसका इतना आ रहा है मेरा, लेकिन बुक में क्या दिखा रहा है, बुक में देखो, बुक में 11वां का दूसरा क्या दे रहे हैं, 11वां का दूसरा दे रहे हैं कि इसमें बताया dy/dx अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला ठीक है, ठीक है। जो मैंने किया इसमें ठीक है, बुक में थोड़ा कहीं मिस्टेक होगा, इतना पार्ट ये मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, इतना ही आएगा, ठीक है। मैंने चेक करके तभी किया है, ठीक है। चेक कर लिया था मैंने पहले ही, इसको मुझे गड़बड़ लग रहा था इसलिए मैंने इसको चेक कर लिया था। तो इस वाली जगह पे मेरा वाला आंसर ठीक है, ये बुक में यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। चाहो तो चैट जीपीटी से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये आंसर इतना ठीक आ रहा है, समझना, दोबारा से देखना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11वां का दूसरा सॉल्व कर लिया, ठीक है। 12वां क्या है, यदि एक्स अंडर रूट 1 प्लस बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो सिद्ध करो कि dy/dx इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये खुद से कर लेना, ठीक है। 12वां खुद से कर लेना, ठीक है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है, यदि बाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस इन्फिनाइट, तो सिद्ध करें कि डी वाई माइनस मतलब 2y-1 dy/dx इक्वल टू 1। चलिए 13वां लिख लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन में लिख लिया है, इसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। क्या लिखेंगे, सॉल्व। ये 13वां क्वेश्चन क्या लिखा है, बाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एक्स इन्फिनिट तक है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बाई बराबर अंडर रूट, ये तो मैं सिद्ध करने से छोड़ जाओ, ये बाई बराबर मुझे क्या दे रखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये एक्स अंडर रूट दे रखा है, तो एक्स प्लस बाई से लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये अगर यहाँ पे मैं बाई बराबर मुझे ये दे रखा है, तो यहाँ से भी तो समझो इतना पहले मैंने हटा लिया, तो यहाँ से भी तो बाई बराबर ही तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे इतना था ये क्वेश्चन, तो इसमें से इसको मैं इतने को मूल ले रहा हूँ, तो यहाँ से भी तो बाई बराबर से स्टार्ट हो रहा है, बाई इक्वल टू अंडर रूट वही बात है। तो मैंने बाई को यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो इस बाई को मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ बाई रही, ठीक है। अब इस अंडर रूट घटाने के लिए इसका स्क्वायर कर, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड वर्क कर देंगे, इस साइड भी का बाई का भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स प्लस बाई बचेगा, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इतना समझ आया। अब इसमें क्या लेंगे, दोनों साइड कर देंगे हम अवकलन, ठीक है। dy/dx इस साइड भी करेंगे, इस साइड भी करेंगे, तो इस साइड dy/dx करोगे तो क्या है, बाई स्क्वायर,
तो जब बाई स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 2y हो जाएगा, और अगर बाई का कर रहे हो तो उसका dy/dx लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका अवकलन करोगे तो ये 1 हो जाएगा एक्स का अवकलन, और प्लस बाई का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ dy/dx लगेगा, ठीक है। अब इस dy/dx को इस साइड लेके आओ, तो 2y dy/dx और माइनस का हो जाएगा dy/dx इक्वल टू यहाँ क्या बचा 1 बचा, इसको तो मैं इस साइड माइनस में लिया, हम दोनों में से dy/dx कॉमन ले तो 2y - 1, ठीक है। और दोनों में से dy/dx कॉमन ले तो dy/dx कॉमन हो गया इक्वल टू 1 बचा। यही मुझे प्रूव करना है, ठीक है। ये मेरा यहीं आ गया, प्रूव हो गया, ठीक है। ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। ये इतना ही प्रूव करना, देखो इक्वल टू सेम आ गया, इतना ही। 13वां क्वेश्चन था, 13वां सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? 14वां क्वेश्चन देखें क्या है। बाई इक्वल टू, यदि बाई इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स का इन्फिनाइट, तो सिद्ध करें कि dy/dx इक्वल टू बाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस बाई लॉग साइन एक्स। चलिए 14वां लिख लेंगे, फिर 14वां सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, 14वां क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। क्या लिखेंगे? सॉल्व। थोड़ा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम बहुत हो गया, ठीक है। बाई की पावर एक्स साइन एक्स की पावर एक्स साइन एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है। तो बाई इक्वल टू मैं ऐसे लिखता हूँ साइन, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन एक्स की पावर बाई। मैं मान लेता हूँ कि एक साइन एक्स को छोड़ के दूसरी जगह से बाई स्टार्ट हो रहा है, मान लिया, यहाँ से बाई इक्वल टू लिख दिया, लगा दिया। तो बाई इक्वल टू बात तो वही है, तो जो यहाँ से स्टार्ट होता है वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, दो साइड लॉग लेंगे, ठीक है। लॉग बाई इक्वल टू, यहाँ लॉग लोगे तो बाई आगे आ जाएगा, लॉग साइन एक्स, ठीक है। दोनों साइड अवकलन करोगे, इससे फर्स्ट मान लेना, इसे सेकेंड, ठीक है। इससे फर्स्ट मान लिया, इससे सेकेंड, लॉग साइन एक्स को सेकेंड मान लिया, इससे फर्स्ट। यहाँ अवकलन करोगे लॉग बाई का, तो ये तो 1/बाई हो जाएगा, इसके साथ dy/dx लग जाएगा, क्योंकि ये बाई के साथ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओगे तो पहला ज्यों का त्यों रहेगा, दूसरे का अवकलन तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, एक्स जब क्या है साइन एक्स, और साइन एक्स का दोबारा से अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। पहला ज्यों का त्यों दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ज्यों का त्यों रहेगा, लॉग साइन एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, और पहले का अवकलन करोगे तो एक्स का अवकलन बाई का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, इसके साथ dy/dx का गुणा हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद देखिए ये बाई है ना, तो ये dy/dx वाला इस साइड ले आएंगे पार्ट, तो 1/बाई, यहाँ से 1/बाई हो गया, और ये dy/dx वाला पार्ट ये है, एक पार्ट ये था, एक पार्ट ये था, तो ये वाला पार्ट से मैंने 1/बाई कॉमन ले लिया, और इससे ये प्लस का इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्या है, लॉग साइन एक्स, ठीक है। ये ना, इसमें से दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, dy/dx कॉमन ले लिया, इक्वल टू में यहाँ क्या बचा, बाई, यहाँ क्या बचा है, और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, ये कॉस अपॉन साइन बन गया ना, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, ठीक है। इस बाई गुणा इधर कर देंगे, ठीक है। जब इस बाई का इधर गुणा करोगे तो dy/dx क्या बचेगा, 1 माइनस बाई लॉग साइन एक्स अपॉन बाई इक्वल टू बाई कॉट एक्स, ठीक है। इस बाई का गुणा ऊपर करोगे तो dy/dx क्या बचेगा, इसका गुणा ऊपर कर दोगे, इसको पूरे को नीचे ले जाएंगे तो बाई का गुणा बाई में करेंगे तो बाई स्क्वायर कॉट एक्स है, बाई स्क्वायर कॉट एक्स, और पूरे बटे में ये था, ये नीचे आ जाएगा, 1 माइनस बाई लॉग साइन एक्स, ठीक है। यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। यही मुझे प्रूव करना था, इतना। फिर मेरा देखिए इतना ही प्रूव करना था, इतना ही मेरे नीचे आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा से देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 13वां क्वेश्चन हो गया है। चलिए ये सॉरी 14वां क्वेश्चन था, 14वां क्वेश्चन हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन मैंने कर लिया है। अब देखते हैं 15वां का पहला, ठीक है। 15 का पहला देखते हैं कि यदि बाई इक्वल टू √cos x प्लस √cos x प्लस √cos x प्लस इन्फिनाइट, तो सिद्ध करें कि dy/dx इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। चलिए 15वां का पहला लिख लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। चलिए 15 का पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। यह लिखेंगे सॉल्व। देखिए मुझे क्या दे रखा है,
बाई बराबर एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इस इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, बाई इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस लगा प्लस, ये तो बाई के बराबर था तो यहाँ से भी तो बाई के बराबर ही होगा, तो यहाँ बाई लिख दिया, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ दो स्क्वायर लग जाएगा और इसका रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। दोनों साइड का अवकलन करेंगे तो यहाँ टू बाई का आया तो इसलिए टू डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1 परंतु इसका डी वाई अपॉन डी एक्स लग जाएगा, ठीक है। एक डी वाई अपॉन डी एक्स इधर है, एक इधर है, दोनों एक साइड लेके आएंगे, दोनों साइड आ जाएंगे तो टू बाई और ये प्लस का था साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन इक्वल टू माइनस साइन एक्स बचा, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस टू बाई, वो सॉरी ये माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। और ये क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू यहाँ क्या साइन एक्स बचा, यहाँ साइन एक्स बचा, और बच्चे में ये माइनस का था ये प्लस का, तो प्लस वाला पहले आगे लिख ले रहा हूँ, और ये माइनस का टू बाई बाद में लिख दिया, माइनस का टू बाई, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना था, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 15वां का पहला हो गया है, ठीक है। ऐसे ही 15वां का दूसरा भी कर लेना, इस 15वां का पहला कर दिया तो इस 15 का दूसरा कर लेना, और जो 16वां है वो सेम 14वां तरीके से, ठीक है। तो ये सेम 16 भी 14 तरीके से कर लेना, जैसे बाई और साइन एक्स किया था और इससे बाई मान लिया, इससे बाई और कॉस एक्स और इससे बाई मान लेना, ठीक है। तो 16 भी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नीचे 17वें क्वेश्चन पे। क्या है, यदि एक्स बराबर ए कोष्टक में टी प्लस साइन टी कॉमा बाई बराबर ए कोष्टक में 1 माइनस कॉट टी, इसका कहना है निम्न प्रचलन समीकरण में डी वाई अपॉन डी एक्स का मान बताइए, ठीक है। चलिए 17वां में पहले नोट कर लेता हूँ, फिर से सॉल्व करवाता हूँ 17वां, ठीक है। चलिए 17वां क्वेश्चन में लिख ले से करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्व। देखिए मुझे दो इक्वेशन दे रखे हैं, मुझे सिर्फ दो चीज़ दे रखे हैं, एक्स बराबर, चलिए मैं इसका एक अंदर गुणा करा देता हूँ, ठीक है। एक्स बराबर ए टी प्लस लगा प्लस और ए साइन टी, ठीक है। ये दे रखा है, और बाई बराबर मुझे दे रखा है बाई इक्वल टू, अब एक अंदर गुणा करा देते हैं तो ए वन था तो माइनस, और एक गुणा अंदर तो ए कॉस टी, ठीक है। ये ए है, ठीक है। इतना दे रखा है मुझे, एक्स और बाई बराबर दो चीज़ दे रखी है, लेकिन मुझसे कहा है डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है मुझे, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, इसलिए मैं इसमें क्या करूँगा, पहले मैं डी वाई, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे मैं क्या दिख रहा है पीछे देखो टी दिख रहा है, इसकी गुणांक मतलब इसका कौन, मुझे साइन टी दिख रहा है, कॉस टी दिख रहा है, यहाँ भी टी दिख रहा है, इसका मतलब मुझे टी रखना पड़ेगा। तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना रहता है, ठीक है। तो हमें फंक्शन दे रखा है एक्स बराबर दे रखा है बाई बराबर, मतलब एक्स दे रखा है बाई दे रखा है, मतलब बाई दे रखा है एक्स दे रखा है। तो मैं काम करेंगे यहाँ से मुझे मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ, क्या, डी बाई अपॉन डी टी। अब कहोगे सर डी टी क्यों बनाया, टी इसलिए बनाया कि इसके गुणांक में टी था, कॉस टी है, साइन टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी दिख रहा, तो इसलिए डी टी बना दिया। फिर इसके बटे में डी वाई अपॉन डी टी हो गया। अब डी एक्स वाला बनाएंगे, डी एक्स अपॉन डी टी। अब ये वाला बना दिया, कहोगे सर ये क्यों बना दिया। अब देखो जैसे यहाँ पे डी टी से मैं डी टी काट सकता हूँ, ठीक है, फिर मेरे पास वापस यही इक्वेशन आ जाएगी, मतलब मैं इनका ऐसा कर सकता हूँ डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। अब मैं डी टी से डी टी काट दूंगा तो इतना फिर वापस लौट आएगा, इतना ही डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इस फॉर्म में मैंने से तोड़ लिया, ठीक है। तो अब मुझे क्या याद करना है, डी वाई अपॉन डी टी याद करना है और डी एक्स अपॉन डी टी याद करना है। तो दोनों को मैं इसका निकालूंगा फिर इसमें इसका भाग दे दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, डी वाई अपॉन डी टी, तो मैं यही निकाल लेता हूँ डी वाई अपॉन डी टी, मतलब बाई में टी के सापेक्ष अवकलन करना है। बाई का मेरे पास ये रहा, क्या है, डी अपॉन डी टी लिखेंगे इस साइड, कोष्टक में ए माइनस ए कॉस टी, ठीक है। इसका मुझे अवकलन करना है, ठीक है। ये इतना अलग कर लो, ठीक है, इसका मुझे अवकलन करना है, ठीक है। तो ए का अवकलन करोगे टी के सापेक्ष वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या बचा माइनस ए,
तो माइनस ए यहाँ कांस्टेंट मिल गया और कॉस टी का अपन क्या होता है माइनस साइन टी, ठीक है। तो इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए साइन टी, ये बचा मेरे पास, ठीक है। मैंने डी वाई अपॉन डी टी निकाल लिया, मुझे क्या निकालना है डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ निकाल लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी निकालना है मुझे, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी टी, तो एक्स क्या दे रखा है मुझे, ये दे रखा है, एक्स मुझे ये दे रखा है ए टी प्लस, तो चलिए डी अपॉन डी टी लिखेंगे इसके नीचे कोष्टक में ए टी प्लस ए साइन टी, ठीक है। इतना कर लिया, मुझे इसका करना है अवकलन, ठीक है। चलिए इतना हो गया, इतनी इक्वेशन मिल गई। अब इसका मुझे करना है अवकलन, तो जब इसका अवकलन करोगे तो ए कांस्टेंट है और टी का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ ए बचा, और ये कितना था प्लस लगा है तो प्लस लगा लो, ठीक है। प्लस लगा तो प्लस लगा लिया। अब ये क्या है ए है, ए भी क्या हो जाएगा यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, और कॉस मतलब साइन टी का अवकलन क्या होगा, साइन टी का अवकलन कॉस टी, ठीक है। ये हमारा दूसरा आ गया। मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे मिलेगा, जब डी वाई अपॉन डी टी में भाग देंगे डी एक्स अपॉन डी टी का, मतलब इसमें इसका भाग देना, मतलब इसमें इसका भाग देना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। ये बनेगी। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी टी कितना आया था, ये रहा डी वाई अपॉन डी टी ए साइन टी, तो हम लिखेंगे ए साइन टी अपॉन में कितना बचा, अब देखो बटे हुए में कितना बचा, ये डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी मेरे पास कितना आया था ये इसमें से मैं ए कांस्टेंट ले रहा हूँ, तो ए कांस्टेंट बाहर ले लिया, मतलब कॉमन ले लिया है, तो यहाँ का बचा 1 प्लस कॉस टी, ठीक है। तो यहाँ देखो ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या बचा, नेक्स्ट इक्वेशन बची, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स वाला मेरे पास यहाँ क्या बचा, ये बचा साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी, ठीक है। ये बचा मेरे पास, ठीक है। अब कहोगे सर इसमें मैं क्या करूँ, इसमें आप लोगों को यहाँ साइन टी और कॉस टी का फॉर्मूला रखना होगा, चूँकि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से साइन टी निकालेंगे, जब एक्स और टी रखेंगे यहाँ से 2 हटाना है, तो हम कह लेंगे 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, एक फॉर्मूला मेरा ये बन गया, ठीक है। अब कॉस टी के लिए निकालेंगे, तो कॉस टी का मुझे ऐसा रखना है कि ये 1 कट जाए, ठीक है। तो चूँकि कॉस 2x बराबर फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से कॉस टी निकालेंगे अगर, तो एक्स जगह 1 टी रख दिया, ठीक है। और 2 मुझे यहाँ से हटाना है, तो 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों रखेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन टी, ये रखेंगे ये वाला, ठीक है। ये सही का निशान लगा, ये वाला रखेंगे, क्या है 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, ठीक है। इसी का लिखा है 1 प्लस कॉस टी क्या रखेंगे, ये वाला 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1, तो माइनस का ये प्लस से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये कॉस टी बाई 2 से एक ही कैंसिल, बचा क्या साइन बाई कॉस। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ से क्या बची, डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे पास क्या बचा साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2, तो यहाँ पास क्या आ गया 10 टी बाई 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ये 17वां था, 17वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसी के साथ, देखिए 17वां सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही चाहो तो 18वां, चलिए 18वां करवा दे रहा हूँ, ठीक है। 18वां क्या है, यदि x इक्वल टू 2 कॉस टी माइनस कॉस 2t और y इक्वल टू 2 साइन टी माइनस साइन 2t। चलिए 18वां लिख लेते हैं, फिर 18वां सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे जल्दी करेंगे सॉल्व, ठीक है।
यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ये देखिए मुझे एक्स और ये दे रखा है, वाई और ये दे रखा है, ठीक है। तो मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, ठीक है। इसको मैं लास्ट में कौन इसमें क्या दिख रहा है, टी, मतलब टी के सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहाँ पे मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ, डी वाई अपॉन डी टी, ये खुद से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। और डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। ये मैंने अगर जैसे डी टी से डी टी काट दोगे तो यही चीज़ आएगी वापस, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी, मतलब बाई में टी के सापेक्ष अवकलन करना है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। समय का मैं तो बाई में मैं टी के सापेक्ष डायरेक्ट अवकलन कर दे रहा हूँ। टू क्या है, टू साइन टी, तो ये क्या हो जाएगा, टू कॉस टी हो जाएगा, ठीक है। ये टू कॉस टी माइनस लगाया तो माइनस लगा लो, ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉस क्या है, साइन टू टी, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस टू टी, और गुणे में अब इसका फिर से अवकलन होगा टू टी का, तो टू टी का अवकलन होगा तो सिर्फ यहाँ टू बचेगा। अब बटे में आ जाओ। अब डी एक्स, एक्स वाला ये वाला फंक्शन है, एक्स वाला, इसमें टी के सापेक्ष इसमें करेंगे एक्स वाले अवकलन, ठीक है। तो टू है तो टू लिखा रहेगा। और कॉस टी का अवकलन क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष कॉस टी का अवकलन साइन टी हो जाएगा, वो भी माइनस का, तो माइनस आगे लगा दिया, ठीक है मैंने। और यहाँ का लगाया माइनस। अब टी के सापेक्ष इसमें करेंगे तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का। ये कॉस टी था तो ये साइन टू टी हो जाएगा। और इसका पीछे वाले टू टी का करेंगे, टू टी का अवकलन करेंगे तो सिर्फ टू बचेगा, ठीक है। एक गुणा का चिन्ह है, ठीक है, इनटू लगाया, ठीक है। इक्वल टू मेरे पास ये इक्वेशन में रखेंगे। अब इसको इक्वेशन को मैं फिर से सॉल्व कर लूँगा। ऊपर से टू कॉमन ले लो, ऊपर से टू, हाँ एक काम करो, ऊपर से टू लोगे या, हाँ चलो टू ले लेते हैं, ऊपर से टू कॉमन लेंगे, ऊपर से क्या बचा, कोष्टक लगाएंगे कोष्टक लगाएंगे, क्या बचा, कॉस टी माइनस कॉस टू टी, ठीक है। ये बचा, नीचे से हम एक काम करते हैं, माइनस के साथ ले लो कॉमन चाहे, चलो बना दो, इतना बना दो, माइनस लगा है, बना दो। इसमें से टू कॉमन ले लो, माइनस टू ले लो, चलो माइनस टू कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन टी, और यहाँ क्या, यहाँ माइनस का था तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस किया क्या होगा, माइनस और साइन टू टी हो जाएगा, ठीक है। इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऊपर लग जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन उनकी आ गई मेरे पास, नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला रखेंगे और नीचे साइन ए माइनस साइन बी का, ठीक है। ऊपर कॉस ए माइनस कॉस बी का, नीचे साइन ए माइनस साइन बी का। कहीं मैंने कुछ ये क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो साइन का कॉस के साथ किया, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ इतना हो गया। अब इसको देखते हैं, चलिए ये माइनस है, माइनस ऊपर पहुंच गया तो माइनस को मैंने बाहर लिख लिया, ये माइनस था ना, माइनस बाहर। अब कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, माइनस टू साइन ए प्लस बी, ए हमारे पास क्या है टी, और प्लस बी क्या है टू टी, तो टी टी बाई टू, और साइन ए माइनस बी मतलब टी माइनस टू टी अपॉन टू, घटाते तो है लास्ट में, ठीक है, ये इतना बन गया। अपॉन में साइन टी माइनस साइन टू टी, मतलब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, इसका होता है टू, माइनस में तो कॉस पहले आता है, ठीक है, टी प्लस टू टी अपॉन टू, और फिर बाद में साइन टी माइनस टू टी अपॉन टू, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखो यहीं से कुछ, इसमें से यहीं काट दे रहा हूँ कुछ, ठीक है। तो यहाँ से देखो टू से हमारा टू कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो सब, तो मैं काट सकता हूँ, टू से टू काट दिया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, इस पूरे से ये पूरा कट गया, ठीक है, सेम ही था ना, तो सेम था, काट दिया। अब जो बचा उससे कर लो, इक्वल टू, ये माइनस माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, तो बचा मेरे पास क्या, साइन, ऊपर क्या हो जाएगा, थ्री टी बाई टू अपॉन कॉस, या कॉस एक दो मतलब थ्री टी बाई टू, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, टेन थ्री टी बाई टू, यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18वां सॉल्व हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कौन सा सॉल्व करना है। 18वां सॉल्व हो चुका है। ठीक है, 17 सॉल्व कर लिया था मैंने, 18वां भी सॉल्व कर लिया। 19वां क्या है, एक्स बराबर टी प्लस 1/t बाई और टी माइनस 1/t। 19 वाला खुद से कर लेना। ठीक है, मैं 20वां देखता हूँ। 20वां क्या है, 20वां का पहला देखेंगे क्या है, एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा बाई इक्वल टू ए। अरे ये कांस्टेंट है, इसमें भी कॉमन ले, वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ये। और cos 3x का cos 3 थीटा का अवकलन कर देना। ठीक है, ये भी खुद से कर लेना। 20वां का पहला, 19वां और 20वां का पहला खुद से कर लेना। और ये क्या है, 20वां का v क्या है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस बाई इक्वल टू आर साइन थीटा इक्वल टू आर ए क्वेश्चन 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए 20वां का b बता दे रहा हूँ। ठीक है, 20वां का जो b है थोड़ा हार्ड है, थोड़ा बता दे रहा हूँ 20वां का b। चलिए b ये वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, ऊपर देखिए क्या दे रखा है, साइन एक्स बराबर ये दिख रहा है, वाई बराबर ये दिख रहा है, और बराबर ये दे रखा है। तो आर की जगह ये दो जगह आर है, उसमें जगह पे ये लिख देंगे। ठीक है, तो इस आर की जगह पे हम ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए 1 प्लस कॉस थीटा और ये क्या बार कॉस थीटा। ठीक है, अब इसकी जगह पे लगाएंगे ये आर की जगह, तो ये क्वेश्चन 1 प्लस कॉस थीटा और वाई साइन थीटा। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गए एक्स और वाई की। ठीक है, और यहाँ पे dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे हम, देखो dy अपॉन dx निकालना है, इसके लिए मुझे dy अपॉन dx लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे करेंगे, देखिए यहाँ थीटा थीटा दिख रहा है सब में, मतलब थीटा के साथ पीछे होगा, इसमें dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, मतलब दो निकालना है मुझे, dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो जब हम डी बाई में थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जिसके साथ ऐसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकेंड मान लो। ठीक है, कॉस और माइनस साइन कॉस। चलिए इसको देखते हैं। चलिए तो हमें डी बाई है ना, इसमें थीटा के साथ अवकलन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए है, ऊपर भी है, दूसरा जो कहते हैं हो जाएगा, मतलब पहले तो देख लें थोड़ा देर, पहला जो कहते हो दूसरे का अवकलन। ठीक है, और प्लस दूसरा जो कहते हो पहले का अवकलन। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए इसका जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ जब उसका अवकलन करते हैं डी वाई अपॉन थीटा के सापेक्ष इसका, तो ये क्या है, इसे फर्स्ट मान लो, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, सेकेंड मान लिया। अब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे बाई में, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, तो पहला जो करते हो मतलब ए 1 प्लस कॉस थीटा, पहला जो करते हो गया, और दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस दूसरा जो करते हो मतलब साइन थीटा जो करते हो, पहले का अवकलन करोगे तो यहाँ पे ए बच जाएगा। ठीक है, ए कांस्टेंट है तो ए बाहर बच जाएगा, इनटू में ए कोष्टक में ये तो जीरो जाएगा, कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाता, माइनस साइन एक्स माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। अब एक्स कहाँ है, ये वाला ऊपर वाला, इसमें डी थीटा के सापेक्ष इसमें अवकलन करें तो पहला जो करते हो मतलब ए 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे का अवकलन कॉस एक्स का अवकलन क्या आता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स कॉस थीटा का अवकलन साइन थीटा हो जाएगा, थीटा सॉरी माइनस साइन थीटा, तो माइनस में आगे लिख ले रहा हूँ और साइन थीटा इधर लिख लिया, माइनस आगे लिख लिया, पहला आएगा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जो करते हो, दूसरा यहाँ पे ये है, फर्स्ट ये था। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो करते हो तो कॉस थीटा और पहले का अवकलन, इसका अवकलन करोगे तो इंटू ए कोष्टक में क्या बचेगा, ये था ना, तो जब कॉस थीटा का अवकलन करोगे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा
प्लस कॉस थीटा का वन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, अब ऊपर से देखो क्या, ये ए दोनों में से ए कांस्टेंट कॉमन है, ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ ये है, यहाँ है, मतलब ए मैं बाहर लिख ले रहा हूँ। कांस्टेंट में बचा क्या, इसका गुणा इसमें करा दे रहा हूँ, कॉस थीटा का वन में, कॉस थीटा का वन में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस लगा प्लस लगाओ, और ये क्या हो जाएगा, कॉस 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 स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या है, प्लस था, लेकिन यहाँ ये माइनस से माइनस का गुणा आया होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये तो मैंने कॉमन ही ले लिया था, ये माइनस था तो माइनस का ही हो गया। ठीक है, अपॉन, अब नीचे देखो क्या होगा, नीचे से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, ये माइनस से माइनस मैंने बाहर ले लिया, और माइनस और ए कॉमन और ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा का इसमें गुणा कराओगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वन में कराओगे तो साइन थीटा प्लस लगाए प्लस, या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस लगाए प्लस लगाओ, ये माइनस तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया था, ये देखो तो ये माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, ये ए भी कॉमन ले लिया था, तो यहाँ से बचा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो बचा गया ना, यहाँ पे नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस और ए कॉमन ले लिया था, माइनस और ए, तो इतना बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये आ गई। इसमें देखिए यहाँ पे एक काम और करते हैं जल्दी से, ऊपर से हम लिख देते हैं कॉस थीटा। ठीक है, अब ये देखिए किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का। ठीक है, उल्टा लिख के लग रहा है, कॉस थीटा, ओ सॉरी कॉस टू थीटा का होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा का होता है। ठीक है, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, दिमाग से उतर गया था। ठीक है, चलिए ये माइनस है, माइनस को मैं यहाँ से ए काट देता हूँ, ए नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इस माइनस को ऊपर ले लेता हूँ, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ए से ए काट दिया, इतना बचा। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे साइन थीटा, तो साइन थीटा, और ये प्लस, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, ये माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, ये देखिए किसका फॉर्मूला बन गया, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन गया साइन टू थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, अब ऊपर देखो फॉर्मूला लगाएंगे कॉस थीटा, ऊपर फॉर्मूला है कॉस ए प्लस कॉस बी का, और नीचे साइन ए माइनस प्लस साइन बी का। ठीक है, दोनों जगह ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस, ऊपर लगाओगे कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा प्लस टू थीटा बाई टू, और सॉरी कॉस रहेगा यहाँ, कॉस। ठीक है, कॉस का था तो कॉस रहेगा यहाँ, कॉस। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा, कॉस, ये कॉस हो गया। ठीक है, टू कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस टू थीटा बाई टू। ठीक है, ये रहेगा, इसके बटे में क्या रहेगा, ये कॉस है। ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला जब लगाओगे साइन, इसका क्या होता है प्लस में है ना, तो पहले टू साइन थीटा प्लस टू थीटा अपॉन टू और कॉस थीटा माइनस टू थीटा बाई टू। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ से देखो ये पूरा सेम है, ये पूरा सेम है, तो ये कट गया। ठीक है, ये सेम था कॉस थीटा माइनस, ये दोनों सेम थे तो ये कट गया, टू से टू कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या मेरे पास, जो बचा उसे लिख दो,
तो dy अपॉन dx मेरे पास क्या बचा, ये माइनस बचा है तो माइनस लगा दिया, कॉस कॉस, ये कितना आ जाएगा 3 θ/2 अपॉन नीचे क्या बचा है साइन, तो साइन 3 θ/2, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट 3 θ/2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा 20वां था, 20वां क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कौन सा, 21वां और देख लेते हैं। ठीक है, 21वां क्वेश्चन। ठीक है, 20वां का 20 सॉल्व हो गया। 21वां देखते हैं क्या, एक्स बराबर 21वां एक्स बराबर क्या दे रखा है, ए कोष्टक में cos t प्लस log 10 t/2 y बराबर ए sin t। चलिए 21वां लिख लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, 21 वाला, चलिए 21 वाला क्वेश्चन लिख लें, इसे करें हम जल्दी जल्दी सॉल्व। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। फर्स्ट ऑफ मुझे dy अपॉन dx चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी t है, देखो सब में t है, तो हम क्या लिखेंगे dy अपॉन dt निकालना पड़ेगा, इसके अपॉन में dx अपॉन dt कर देंगे। ठीक है, मतलब ये निकालना है और ये निकालना है, तो dy अपॉन dt पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये यहीं निकाल लेते हैं dy अपॉन dt। ठीक है, तो dy अपॉन dt यहीं निकाल लेते हैं। क्या दे रखा है बाई में t के सापेक्ष अवकलन है, ए कांस्टेंट है तो ये बाहर, और साइन t का अवकलन क्या होता है, ये साइन t लिखा है ना, साइन t का अवकलन कॉस t, ये पास dy अपॉन dt आ गया। अब dx अपॉन dt चाहिए मुझे, x कहाँ से आएगा इससे। ठीक है, चलिए इससे निकालते हैं, तो dx अपॉन dt लिखेंगे यहाँ इक्वल टू में, इसका अवकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट, ये तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, अब cos t का अवकलन करो क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये कांस्टेंट था इसलिए बाहर cos t का प्लस माइनस साइन टी, प्लस लगाया प्लस लगाओ। ठीक है, अब देखो log, इसे समझ लो भी x है ये, तो log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स ये आप क्या है 10 t/2, 10 t/2। ठीक है, अब मुझे इसका भी अवकलन करना पड़ता है, तो इंटू करके 10 t/2 का अवकलन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2। अब t/2 का भी करना पड़ेगा, तो इंटू 1/2, t का अवकलन 1 हो जाएगा और 1/2 यहाँ से आ गया। ठीक है, इतना बन गया। इसके बाद देखेंगे ये इक्वेशन बन गया मेरे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोष्टक में माइनस साइन टी प्लस ये 1/2 पीछे आगे ले आओ, 1/2 आगे आ गया, और ये 10 है ना, तो यहाँ 10 खोलोगे तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे है ना तो कॉस ऊपर चला जाएगा, मतलब 1/10 है, ये कॉट बन जाएगा, कॉट को खोलोगे तो कॉस t/2 अपॉन साइन t/2 हो जाएगा। ठीक है, इनटू, अब सेक को खोलोगे तो 1 सेक स्क्वायर एक्स है, तो 1 अपॉन क्या लिख सकते हो इसे कॉस t/2 लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर का था तो स्क्वायर लगा लिया। ठीक है, तो देखो कॉस t/2 से एक t/2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, ये कोष्टक में ये माइनस वाला है पीछे ले जाओ। ठीक है, ये माइनस का था तो पिछले उसे आगे ले आओ, तो यह 1 अपॉन, यहाँ पे देखो यहाँ क्या बचा 2 साइन t/2 कॉस t/2, ये माइनस का साइन टी था, ये से पीछे ले आओ, साइन टी में से पीछे ले आया। मैं यहाँ पे देखो 2 साइन t/2 और कॉस t/2, यही तो बचा, यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, एक क्वेश्चन आई, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे अब, ये क्या हो जाएगा, ये कोष्टक में 1 अपॉन 2 साइन t/2 और कॉस t/2, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 2 इंटू टी अपॉन 2। ठीक है, और माइनस साइन टी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, ये कोष्टक में 1 अपॉन साइन टी माइनस साइन टी। ठीक है, से यहीं थोड़ा आगे करके सॉल्व कर लेंगे, ये इधर है
1 अपॉन इसका गुणा अदर कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा साइन टी, ठीक है। कॉस टी का अदर कॉस साइन टी का साइन टी गुणा कर दी तो 1 माइनस साइन टी। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है अपॉन साइन टी। ये मेरे पास इसकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने बनाया डी वाई अपॉन डी टी बनाया डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी टी मेरा कितना आया था, ऊपर देखो डी वाई अपॉन डी टी कितना है, ए कॉस टी। तो डी वाई अपॉन डी की जगह क्या लिख देंगे हम, ए कॉस टी, और इसके बटे में इसको पहले मैं सब ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ठीक है। इतना बचा डी वाई अपॉन डी टी मैंने निकला था ए कॉस टी, और डी एक्स अपॉन डी टी मैंने कितना निकाला है, इतना ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो यहाँ ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक है। ए से कैंसिल, इससे साइन का गुणा, साइन ऊपर चला जाएगा कॉस के साथ में, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी टी मेरे पास क्या आएगा, डी एक्स कितना आएगा, ये कॉस के साथ गुणा हो जाएगा इसका, ठीक है। ऊपर हो जाएगा साइन टी, मतलब इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा ऊपर, साइन टी का गुणा कॉस टी में, तो साइन टी इंटू कॉस टी हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर टी। कॉस टी से एक टी कट गया, बचेगा साइन टी अपॉन कॉस टी। ये कितना हो जाएगा, साइन साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन टी। ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 21वां था, ये सॉल्व हो चुका है 21 वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 21 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। और 22वां देखते हैं क्या है, एक्स बराबर लॉग टी प्लस साइन टी बाई बराबर टी पावर ई की पावर टी प्लस कॉस टी। ये खुद से कर लेना 21 वाला। 23 वाला क्या है, एक्स बराबर 8t स्क्वायर कॉम बाई बराबर 280, ये भी खुद से कर लेना है। 21, 22 और 24 वाला सेम क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये वाला कराया था बी वाला, 20वां का भी सेम क्वेश्चन है 24 वाला, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसे भी कर लेना, ठीक है। 22, 23, 24 खुद से कर लेना। चलिए 25 वाला करवा दे रहा हूँ। क्या है, यदि एक्स बराबर 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यू और बाई बराबर 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यू, तो टी इक्वल टू 1/2 पर डी वाई बाई डी एक्स का मान कर दिए। मतलब पहले मुझे इसका अवकलन करना है, उसके बाद टी का मान रख देना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 25 वाला, फिर इसे सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिख लिया है 25 वाला, लास्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाला मुझे ये दे रखा है, वाई वाला ये दे रखा है, तो मुझे इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए पीछे क्या है, टी है सब में, ठीक है। तो टी के सापेक्ष करेंगे, मतलब डी वाई अपॉन डी टी लेंगे अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी लेंगे। तो इसे निकालना है, इसे निकालना है। पहले निकालते हैं डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहीं से निकालना स्टार्ट करते हैं, डी वाई अपॉन डी टी पहले निकालना है, ठीक है। तो मतलब इसमें मुझे अवकलन करना है, तो 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन में देखिए, इसमें मुझे अवकलन करना है। चलिए इसको थोड़े यहाँ कर लेते हैं। चलिए इससे मान लेते हैं फर्स्ट, इससे मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट अपॉन सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए क्या होता है, दूसरा ज्यों का त्यों, मतलब ये सेम रहेगा, 1 प्लस टी क्यू सेम लिख दिया, और इसका अवकलन हो जाएगा। इसका अवकलन करोगे तो 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 है, 2 आगे आ जाएगा, मतलब 3 ये कॉन्स्टेंट है, तो 3 ये कॉन्स्टेंट है और 2 आ गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6a हो जाएगा, ठीक है। 6a और टी हो जाएगा इसके साथ में 680, क्योंकि स्क्वायर है ना तो एक ही कम होगा, इसलिए 680 बचेगा। और माइनस पहला जो करते हो दूसरा जो करते हो पहले को प्लस पहला जो करते हो, मतलब 3a t स्क्वायर जो करते हो रहेगा, और इसका अवकलन करोगे ये 0 हो जाएगा, और ये 3t स्क्वायर हो जाएगा अपॉन हर का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में इसे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा मेरे पास, इसका गुणा अंदर करा दो, 680 का अंदर गुणा कराओगे तो 680 प्लस
6a⁴ और इसका कराओगे तो माइनस 3 3 9 a⁴ अपॉन 1 प्लस टी क्यू का और इसका इक्वल टू, इसे सॉल्व करोगे तो ये 680 और ये माइनस का है तो माइनस का बड़ा तो माइनस का, और 6 में से 9 गया, मतलब 9 में से 6 गया, 3 बचेगा और दोनों सेम था इसलिए a⁴ अपॉन 1 प्लस टी क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से कॉमन ले लो 380, तो 380 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ बचा 2 माइनस टी क्यू। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर, ये मेरे पास बच गया। इसे ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ठीक है, अब निकालना है मुझे, ये तो मैंने निकाला, क्या ये निकाला मैंने dy/dt। अब मुझे निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, dx/dt निकालना है। तो dy/dt निकाल लिया, अब dx/dt निकालना है मुझे। तो मुझे दे रखा है d/dt और x बराबर दे रखा है मुझे 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यू। ये दे रखा है ना x बराबर मैंने ये लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये लिख लिया x बराबर। इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें इसे फर्स्ट मान लो, इसे मान लो सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे इसमें, तो जो दूसरा जो करते हो तो 1 प्लस टी क्यू जो करते हो पहले का अवकलन, इसका अवकलन करो टी है मतलब 3a बचेगा, माइनस दूसरा जो होता है 380, पहला जो होगा दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करोगे तो कोष्टक में 3t स्क्वायर बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ टी क्यू का होगा, बटे में 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहीं देख लेते हैं, इसमें इसका अंदर गुणा कर दोगे, 3a का अंदर गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस लगाओ, इसका गुणा इसमें कराओगे तो 3a टी क्यू, ये माइनस 3 3 9 a टी क्यू अपॉन 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखो इसमें से ये माइनस का बड़ा है तो ये क्या बन जाएगा 3a, माइनस का बड़ा है तो माइनस 3 मतलब 6 बचेगा यहाँ 6a टी क्यू अपॉन 1 माइनस टी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया, इतना बचा मेरे पास, इक्वल टू, इसे थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो ऊपर से 3a कॉमन आ जाएगा, 3a कॉमन, कुछ टाइम बचा 1 माइनस 2 क्यू अपॉन जो नीचे बचा 1 माइनस टी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए मेरे पास dy/dt ये आ गया और ये क्या था dx/dt। ठीक है, अब मुझे इसमें इसका भाग देना है, मतलब इसमें इसका भाग देना है, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। चलिए dy/dt का मान ये लिख दिया मैंने ऊपर, पीछे से देख लेना, आपको देखा dy/dt का मान ये लिख दिया और dx/dt का मान ये लिख दिया। ठीक है, और देखो इसमें से ये कैंसिल हो गया, दोनों सेम था इसलिए ये कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, उसको लिख लो 380 कोष्टक में 2 माइनस टी क्यू अपॉन 3a 1 माइनस 2 टी क्यू, ये बचा ना, ये ऊपर से ये बचा, नीचे से ये बचा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 3a से 3a कैंसिल हो गया। ठीक है, अब टी का मुझे क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, t बराबर 1/2 रखना है मुझे, t बराबर 1/2। चलिए तो चूंकि हमें पता है t इक्वल टू 1/2 रखना है मुझे, t बराबर 1/2 रखना है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन जब यहाँ पे t बराबर 1/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, t है ना, ये तो कट गया था, t बचा था, तो 1/2 कोष्टक में 2 माइनस 1/2 की पावर 3 बटे अंदर क्या था 1 माइनस ऊपर 2 था और नीचे टी क्यू है, मतलब
8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से 1/2 और कोष्टक में 2 - 1/8 अपॉन 8, 8 के 8 में से 2 गया 6/8, ठीक है। इतना हो गया, इतनी क्वेश्चन सॉल्व होगी। इस इक्वेशन में देखो 1/2 है तो 1/2 कोष्टक में 8 दूनी 16, 16 में से क्या 15/8 अपॉन 6/8 इक्वल टू 15/16 अपॉन 6/8। इसका गुणा यहाँ कर देंगे और इसका गुणा ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन इक्वल टू 15 × 8 अपॉन 16 × 6। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ठीक है। और 3 पंचे 15 और 4 चुको 16 पर क्या, जब 5 और 4 बचा ना तो 5/4 काटना तो आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज 10.6 खत्म हो चुकी है पूरी। 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम आज, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग पढ़ाऊंगा 10.7, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय, हैप्पी लर्निंग।